प्रकाशनार्थ संपादक महोदय, बाल गंगाधर तिलक जी की 102वीं पुण्यतिथि। कानपुर आज दिनांक 1 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग महासंघ व राष्ट्रीय लोक दल कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में क्रांतिकारी निर्भीक पत्रकार बाल गंगाधर तिलक जी की 102वीं पुण्यतिथि तिलक बाटिका नाना राव पाक प्रतिमा स्थल पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर एवं प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर मनाई गई। तिलक जी को खादी सूत की माला पहनाई गई और मौजूद तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी में हुआ था। तिलक जी खान पान, रहन सहन और वेशभूषा में निहायत सादगी रखते थे। उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई थी। लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु शव यात्रा में महात्मा गांधी, शौकत अली और किचलू ने उनकी अर्थी को कंधा दिया था। मुख्य वक्ता श्री सुरेश गुप्ता अपने संबोधन में बताया कि तिलक जी खादी प्रेमी थे और छोटे उद्योगों को लगाने की बात उठाए जिससे कि ग्रामीण अंचल में रोजगार सृजन हो सके और उनका शहरों की ओर पलायन ना हो सके। श्री तिलक जी स्वदेशी कपड़ों को ही पहनते थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक महान समाज सुधारक के रूप में भी कई काम किए। उन्होंने समाज में फैली जाति प्रथा, बाल विवाह जैसी तमाम बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और महिलाओं की शिक्षा तथा उनके विकास पर जोर दिया। श्री गुप्ता ने आगे कहा कि तिलक जी ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का जमकर विरोध किया और अपने अखबारों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजक लेख लिखे, जिसके चलते 22 जून 1897 में कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्टर की हत्या कर दी गई, जिसके लिए तिलक पर इस हत्या के लिए उकसाने का आरोप में राजद्रोह का मुकदमा चला और 6 वर्ष के लिए हुए देश निकाला का दंड दिया गया। श्री नरेंद्र यादव क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तिलक जी का कहना था, लोकतंत्रात्मक शासन में समाचार पत्रों की निर्णायक भूमिका होती है। इस प्रकार समाचार पत्र जनता और सरकार के बीच ब्रिज का काम करती है। तिलक जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने स्वराज्य को स्वधर्म माना था। प्रशासन का सर्वोत्तम सिद्धांत है कि सत्ता जनता के हाथों में दे दी जाए, किसी को इससे विरोध नहीं होगा और इंग्लैंड में यही हो रहा है। मोहम्मद उस्मान अध्यक्ष महानगर ने कहा, तिलक जी स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही को सबसे बड़ी बाधा समझते थे। तिलक जी कहते थे, गांव में कोई सुविधाजनक स्कूल नहीं है, हमारे गांव के लोग अपने बच्चों को प्रशिक्षित नहीं कर सकते, इसलिए वह काम हमें शुरू करना होगा और शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय विद्यालयों में हिंदुओं को हिंदुत्व और मुसलमानों को की शिक्षा दी जाएगी। एक दूसरे धर्मों के बीच पाए जाने वाले मतभेदों को दूर कर दिया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी श्री सुरेश गुप्ता ने की। संचालन नगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्याम देव सिंह के पांडे, डॉक्टर सोहेल चौधरी, भैया लालपुरी, नाजिर भाई, वेद अहमद, शाकिर अली, वेद यादव, विशाल त्रिपाठी, नियाज अली, नसीम बबुआ प्रमुख। तिलक जी का 102 पूर्ण तिथि है और आज हम लोगों ने माल्यार्पण कर इनकी जो है पूर्ण तिथि मनाई है और हर साल उनकी पूर्ण तिथि मनाते हैं। जो ये ऐसे महानायक की पूर्ण तिथि मनाने का जो है अवसर हर एक को मिलना चाहिए और पूर्ण तिथि मनानी चाहिए। इसी संदेश से और भी आज हमारे लोगों का राष्ट्रीय लोक दल के तरफ से एक कार्यक्रम और स्टार्ट हुआ है जो कि तिरंगा यात्रा के रूप में जाएगा। 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा माननीय जयंत चौधरी जी और प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय के नेतृत्व में हम लोगों को आदेश हुआ है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा चलानी है, जो कि तिरंगे झंडे के साथ ही हर कार्यक्रम होगा। और इसी बेस पे हम लोग आज से तिरंगा यात्रा भी चालू करेंगे, जिससे देश में एक सद्भाव बनेगा। देश हित में ये बात जाएगी कि वाकई में सभी दल, सभी लोग, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश हित में ही रहता है, देश हित का ही काम करता है, देश के लिए अपनी जान निछावर करने का काम करेगा। बस यात्रा ये कहाँ से कहाँ निकालेंगे आप लोग? यात्रा निकालने का हम लोगों का सीधा एक सिस्टम है, मीटिंग टाइप। जो भी मीटिंग होगी उसमें तिरंगा लगाएंगे, तिरंगे के साथ ही सारी मीटिंग होगी और तिरंगा से ही सारा काम चालू करेंगे। पहले तिरंगे को नमन करेंगे, उसके बाद ही काम चालू होगा। राष्ट्रीय लोकदल इस तरह के और भी काम क्या करता है? राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसा दल है जो कि किसानों को, गरीबों को, वांछितों को और हर जात, हर धर्म, हर तरीके से के जो गरीब लोग हैं और किसानों की राजनीति ही राष्ट्रीय लोकदल की नीति रही है। गरीबों की राजनीति, चाहे वो किसानों की राजनीति हो, वांछितों की राजनीति हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, हर एक राजनीति का अगर शुरुआत किसी ने किया तो वो राष्ट्रीय लोकदल ही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की नीति ही यही थी। उसी नीति पर हम लोग सब लोग चलते हैं। डॉक्टर सोहेल चौधरी, अध्यक्ष युवा मुस्लिम परिषद, साथ ही मैं जो है मोहम्मद उस्मान साहब मेरे मित्र हैं
सर आज किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? मेरे भाई आज जो है महान समाज सुधारक, विचारक और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 102वीं पुण्यतिथि है। उसी अवसर पर हम उनको सत नमन करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लोकमान्य तिलक जी जो है भारत स्वतंत्रता संग्राम के अमर और श्रेष्ठ बलिदानी रहे हैं। उनकी उग्रवादी चेतना, साहस, बुद्धि और अटूट देशभक्ति जिनका अभिन्न अंग रहा है, देश के नौजवानों को आज जो है लोकमान्य तिलक जी से सीख कर और उनका अपना प्रेरणा स्रोत मानकर आज देश हित में काम करने की ज़रूरत है। लोकमान्य तिलक जी कहा करते थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, और आज उसी विचारधारा की आज देश को ज़रूरत है।